हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 56 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट मेंस, बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी बोलते हैं। तो सीबीआईसी ने हाल ही में ईएमआई योजना शुरू की है। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे ईएमआई का मतलब क्या है। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इम्पोर्टर। सीबीआईसी ने हाल ही में ईएमआई योजना शुरू की है। यहाँ ईएमआई का मतलब क्या है, एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इम्पोर्टर्स। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। या आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में किसने एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इम्पोर्टर्स योजना स्कीम शुरू की है। तो आंसर क्या होगा, सीबीआईसी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने। अब कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। तमिलनाडु ने खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नमक्कल जिले के कोली हिल्स में स्थित अरियूर सोलर रिजर्व फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क लॉन्च किया है। यह आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है यहाँ पे कि कोली हिल्स किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। अरियूर सोलर रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। यह आपका करंट अफेयर से जुड़ा स्टडी हो गया। दूसरा पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग सहायक पोर्टल का शुभारंभ किया है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण को सुव्यवस्थित करने के लिए एक डिजिटल पहल है और ये पहला ऐसा राज्य बना है। कौन सा, महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रेलवे की किस पहल के तहत ई रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल प्रणाली शुरू की गई थी। यहाँ पे ईआरसीटी में, आरसीटी का मतलब क्या हुआ, रेलवे, ऐसे ही पूछ सकते हैं आरसीटी का मतलब क्या हुआ, रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल। और किस पहल के तहत इस प्रणाली की शुरुआत हुई, तो 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक, 52 सप्ताहों में 52 सुधार। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 में महिला युगल का खिताब किन टेनिस खिलाड़ियों ने जीता। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एलिसे मार्टिनेज और झांग शुआई। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने क्रॉफोर्ड पुरस्कार जीता, जिसे भूविज्ञान का नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल ऑफ जियोसाइंस कहा जाता है। तो किसने जीता, इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट वीरभद्रन रामनाथन जी ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इनका जन्म हुआ था भारत के किस राज्य में, तो तमिलनाडु में। और इन्होंने किस में काम किया है, तो उनके शोध से पता चला कि मीथेन यानी CH4 और CFC जैसे अति प्रदूषक तीव्र ताप वृद्धि का कारण बनते हैं। मतलब जो सुपर पोल्यूटेंट्स है लाइक मीथेन एंड CFC, ये रैपिड वार्मिंग के कारण है। तो ग्लोबल वार्मिंग से इनका संबंध है, ये भी आपको याद रखना है। और क्या थे, तो क्लाइमेट साइंटिस्ट थे। ये भी पूछ सकते हैं कि जो वीरभद्रन रामनाथन जी है, इनका संबंध किससे है, तो क्लाइमेट साइंटिस्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिया अमोर मोटली फरवरी 2026 में किस देश की प्रधानमंत्री बनी। तीसरी बार बनी है, तो बारबाडोस। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विकोसैट 1 किस राज्य के छात्रों द्वारा विकसित किया गया एक स्मॉल सैटेलाइट है, मिनी सैटेलाइट है। तो किसने विकसित किया है, तमिलनाडु के छात्र ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। स्कूल का नाम क्या है, अरियाकुदी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो शिवगंगई डिस्ट्रिक्ट में। इस जो विकोसैट 1 है, इसका वेट कितना था, तो 600 ग्राम है, 600 ग्राम में। और इसे डिजाइन किया गया है टू डिटेक्ट फंगल स्पोर्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये भी पूछ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। तो इसे डिजाइन किया गया है टू डिटेक्ट फंगल स्पोर्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता, जिसने फाइनल में कर्नाटक को हराया था। तो पहली बार जम्मू कश्मीर ने जीता है
किसे हराकर? कर्नाटक को हराकर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फाइनल हुबली में हुआ था और मैन ऑफ द मैच कौन बना? तो प्लेयर ऑफ द मैच बने थे शुभम पुंडीर और प्लेयर ऑफ द सीरीज अकीब नबी। प्लेयर ऑफ द मैच शुभम पुंडीर और प्लेयर ऑफ द सीरीज अकीब नबी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन यानी स्टेट इनोवेशन मिशन कहाँ से शुरू किया गया? तो त्रिपुरा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और किसने लॉन्च किया? तो अटल इनोवेशन मिशन, जो कि नीति आयोग के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडोफ्रेज सेंटर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ग्लोबल हेल्थ का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया? तो एम्स न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्काई स्टिंग 6ठी पीढ़ी की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे किस देश ने विकसित किया है? तो इजराइल ने। भारी से लेने वाला है, इसलिए आपका करंट अफेयर में बना हुआ है। स्काई स्टिंग 6th जनरेशन की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ये भी याद रखना है, एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे किस देश ने डेवलप किया है? तो इजराइल ने। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर्स न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।